हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 24 मई, ठीक है। आज है 24 मई। 24 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, बड़ी बड़ी यूपीएससी हो, छोटे छोटे प्यून तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। मिनिमम मान के चलिए 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके आपको रिवाइज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो ये हाल ही में जो है 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो जैव विविधता दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो जो जैव विविधता है, इसके बारे में जो लोगों को जो है जागरूक करने के मकसद से इसको जो है मनाई जाती है। हर साल जो 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है। खास करके जैव विविधता के जो कमी के चलते आप सभी जानते हैं प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, तूफान वगैरह यहाँ पे खतरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इसी वजह से जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही जरूरी हो गया। इसी उद्देश्य से इसको जो है मनाई जाती है। आपका हर कंप्यूटर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। इसलिए डबल स्टार यहाँ पे लगा रहा हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की जो एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? कांस्य पदक, रजत, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, ठीक है। तो भारत की जो एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने जो है भारत को स्वर्ण पदक जिताई है। ये एथलेटिक चैंपियनशिप जो है 25 मई तक जो है चलने वाली है, ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर है? जापान, स्पेन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, और कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। हमारे जो है भारतीय मूल के हैं। तो जारी वैश्विक यात्रा व जो पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर है? अमेरिका फर्स्ट पोजीशन में, पहला स्थान। इसमें भारत का रैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का मतलब रैंक इसमें इंपॉर्टेंट है। तो भारत का रैंक ये आपका 39 है, ठीक है, 39वां रैंक है। तो ये जो है विश्व आर्थिक जो मंच है इसके द्वारा ये जो है यात्रा और पर्यटन जो सूचकांक को जो है निकाली गई। 119 देशों में 39 भारत का रैंक है, ठीक है, जिसमें अमेरिका जो है विश्व में शीर्ष स्थान पर इसको दिया गया है, और जिसमें भारत जो है दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो इसमें भारत का रैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? टोक्यो, सियोल, बीजिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सियोल। सियोल कहाँ की जो कंट्री के अंतर्गत आती है? तो सियोल आपके दक्षिण कोरिया, ठीक है। सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा सिटी भी है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ग्लोबल यहाँ पे फोरम जो है यहाँ पे खोला गया है दक्षिण कोरिया की राजधानी आपके सियोल में, ठीक है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री ने इसके जो है उद्घाटन इन्होंने किया है। ये खासकर इसमें लगभग 14 देश ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है विकसित करने के लिए जो इसमें सम्मिलित हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर है? जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नाल्ड, एलन मस्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्नार्ड जो अर्नाल्ड है। ये जो एलन मस्क जो पीछे छोड़ के ये जो है विश्व के जो है मतलब जो है टॉप 1 जो है बिलियनियर यहाँ पे बन गए, जिसमें भारत में जो है अडानी 10वें नंबर में और जो है मुकेश अंबानी 11वें नंबर में है, ठीक है। तो जो है इनके बारे में जानते हैं। बर्नार्ड अर्नाल्ड कौन है? तो ये जो है फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के जाने माने जो है बिजनेसमैन है, ठीक है। और जो है लुई विटो जो है कार कंपनी इसके जो है अभी संस्थापक हैं, ठीक है। तो दुनिया की जो है सबसे बड़ी जो है कंपनी के जो है अभी जो है विक्रेता हैं। तो ये दुनिया के जो है ब्लूमबर्ग जो रिपोर्ट है बिलियनियर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर ये आपका आ गए हैं एलन मस्क को पीछे छोड़ के, ठीक है जी। छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का नामकरण किया गया है? तो ये जो है असम के द्वारा किया गया है, असम राज्य सरकार के द्वारा। असम की राजधानी है दिसपुर। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। गुवाहाटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। तो ये खास करके असम सरकार के द्वारा मतलब ये जो है डिजिटली प्लेटफॉर्म जो है आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने के लिए, ठीक है, जो भी आपदा वगैरह आती है, ठीक है, सुनामी, हवा, जो भी बाढ़ वगैरह आती है, तो इसी की सूचना जो है डिजिटलीकरण जो है लोगों तक सूचना पहुंच सके, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है इसकी ये आपका डिजिटलीकरण की शुरुआत की गई है। और ये आपदा प्रबंधन क्षमताओं को जो है इस दिशा में काम करने के लिए जो इसको इस प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया गया है।
7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जो आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? स्पेन, फ्रांस, स्वीडन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। ठीक है, तो आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता है? तो स्पेन ने जो है मतलब इस देश को यहाँ पे जो मान्यता दी गई है। बहुत सारे देशों ने यहाँ पे जो है इसकी कड़ी आलोचना भी किया गया है। ठीक है जी, और इसको जो है इसकी हाल ही में जो इसकी घोषणा भी जो यहाँ पे कर दिया दी है। एक राष्ट्र के रूप में इसको जो मान्यता देने की जो है बात इसमें जो है की गई है, और अलग अलग देशों ने इसको जो है मतलब आलोचना किया गया। और कहना ये भी कहना है कि जो तीनों देश का मानना है कि जो इसके बिना जो है शांति स्थापित होना भी असंभव, ऐसा करके यहाँ पे जो है बोला जा रहा है। ठीक है जी, तो इसको याद है। स्पेन की अगर मैं स्पेन की बात करूँ, स्पेन की राजधानी क्या है जी? कंट्री आपके यूरोप के अंतर्गत आती है और इसकी जो है राजधानी है मैड्रिड। इसकी राजधानी स्पेनी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ के अभी प्रधानमंत्री कौन है? मतलब इसके स्पेन के प्रधानमंत्री तो मारियानो जो रहोई है यहाँ के जो है अभी प्रधानमंत्री हैं। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जो IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप कौन से देश को निर्यात की है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आप सभी जानते हैं जो, ठीक है, पेट्रोलियम कंपनी है हमारे भारत की। इसकी स्थापना जो है 1959 में स्थापना किया गया था, और अभी इसका जो है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और मुंबई महाराष्ट्र में भी इसका जो है ऑफिस है। बाकी इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके अभी चेयरमैन कौन है? श्रीकांत जो माधव वैद्य हैं, इसके अभी चेयरमैन हैं। इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। श्रीलंका को जो IOCL ने जो है ये जो है प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप की। ये बड़े बड़े वाहनों में जो फ्यूल का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो इस तरह का जो काम जो है पहले बार यहाँ पे किया जा रहा है। 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट की जो है पेश की है? IIT दिल्ली, IIT जयपुर, IIT कानपुर या इनमें से कोई? तो कहना इनके जो यहाँ के जो प्रोफेसरों को कहना है, जो IIT जयपुर के जो शोधकर्ताओं ने कहा है कि जहाँ उत्तर भारत में, ठीक है, वायु प्रदूषण यहाँ के लोगों के लिए कितना जो है दुष्प्रभाव है। ठीक है, ये इसके चलते यहाँ पे निष्कर्ष निकाल के बताया गया है कि जो वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक, ऐसा करके रिसर्च करके जो इस अनुसंधान के द्वारा बताई गई है। तो ये आपका जो है वायु प्रदूषण एक गंभीर मतलब समस्या आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे जो है रिपोर्ट इन्होंने जो है पेश की गई है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं जो है संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही? फ्रांस, जर्मनी, जापान या इनमें से कोई? तो आपका जो है भारत और जो फ्रांस है, ये मतलब दोनों देश की जो सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास, जिस अभ्यास का नाम है शक्ति, दोनों देशों के बीच यहाँ पे जो है भाग ले रही है। ठीक है जी, तो भारत और फ्रांस की जो सेनाएं जो है आपका मेघालय में, ठीक है, मेघालय की जो है सैन्य अभ्यास जो है कर रही है। ठीक है, जिसका शक्ति 2024 इसको नाम दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर जो है दोनों देश के जो सेनाओं के बीच सैन्य शक्ति को जो बढ़ावा दिया जा रहा है। 13 मई को जो है ये जो है यहाँ पे जो है स्टार्ट हो गया है। ये जो है 7वां संस्करण है। ठीक है, फ्रांस और बीच के जो है 7वां संस्करण है। फ्रांस की बात करूँ, इसकी राजधानी है पेरिस। इमैनुअल जो मैक्रोन है अभी यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। ठीक है जी, हाल ही में कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय जो है पेंजेंट डायरेक्टर कौन बनी? उर्मिमाला बरुआ, संगीता बहल, अनमोल राय या इनमें से कोई? तो उर्मिमाला ये जो है असम के रहने वाली हैं। ठीक है, असम के रहने वाली हैं, और जो है क्वींस ऑफ द वर्ल्ड इंडिया जो है पेंजेंट के CEO और इंटरनेशनल पेंजेंट की राष्ट्रीय जो है निर्देशक असम के जो उर्मिमाला बरुआ फ्रांस के जो कांस फेस्टिवल है, जो फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है जी, इसमें 70वें संस्करण की जो अपनी इन्होंने शुरुआत की है। ठीक है, और ये जो इस जो है समारोह में जो है भारत की पहली पेंजेंट डायरेक्टर यहाँ पे जो है बन गई है। ये जो फिल्म महोत्सव है 14 से 25 मई तक 2024 में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है जी, तो उर्मिमाला बरुआ याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है कि हाल ही में IAF आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से? तो बेंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटक बेंगलुरु में हाल ही में जो IAF इंडियन एयरफोर्स जो आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया। कहने का मतलब है देश भर में भारतीय वायुसेना को जो है सेवारत जो कर्मी हैं, जो सेवारत अभी जो सेवा कर रहे हैं देश के, और उनके परिवारों को चिकित्सा जो है आपात स्थितियों के दौरान ये जो है विशेषज्ञ जो है इनके जो मार्गदर्शन यहाँ पे देखभाल प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है एयरफोर्स जो बेंगलोर में भारतीय सेना के जो चीफ एयर जो मार्शल हैं VR चौधरी द्वारा ये आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया का जो प्रणाली का जो है उद्घाटन इन्होंने किया गया है। ठीक है, तो जितने भी एयरफोर्स में है सभी परिवारों को देखभाल के लिए चिकित्सा सुविधा यहाँ पे जो है ये जो है प्रणाली का उद्घाटन यहाँ पे किया गया कर्नाटक बेंगलुरु में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर के साथ
को पायलट प्लस पीसी लॉन्च किया गया है। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। तो अगर आप जैसे पीसी लेना चाहते हैं, ठीक है जी, तो इसे खास करके जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है मतलब बड़े से बड़े मुश्किल काम को जो आसान बनाने के लिए जो है आर्टिफिशियल जो फीचर इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल प्लस पीसी, ठीक है। इसको लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और बहुत सारे इसमें जो है फीचर दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फीचर इसमें जो दिए गए हैं, ठीक है। इसमें फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के नए पीसी में जो दमदार फीचर आपको जो है फीचर बहुत सारे इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किए गए, इसका प्री ऑर्डर भी जो है ऑनलाइन बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए यहाँ बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट सभी जानते हैं, चूँकि जाने माने कंपनी है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है और ये जो है विश्व के सबसे बड़ी जो है सॉफ्टवेयर कंपनी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1975 में स्थापना किया गया था। सत्य नडेला भी इसके जो है सीईओ हैं। बिल गेट्स पॉल एलन इसके जो है फाउंडर हैं, ठीक है जी, संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन पे जो है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो ये जो है पाकिस्तान के हैं, ठीक है जी, रहने वाले हैं। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ाई किए हैं पर्वतारोही सिरबाज खान। तो माउंट एवरेस्ट सभी जानते हैं, ठीक है जी, नेपाल में स्थित है। लगभग 8848 मीटर इसके जो है ऊंचाई है, ठीक है। तो नेपाल में स्थित है। तो पाकिस्तान के जो है पर्वतारोही सिरबाज खान, इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ाई की है वो भी आपको जो है बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। बाकी पाकिस्तान से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बार्कनिकी से माप विज्ञान के प्रमुख नियुक्त किया है? चेतन रॉय, विक्रमजीत चौधरी, एन चंद्रशेखरन या इनमें से? तो बाहर का आप सभी जानते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसको जो है कहा जाता है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है जी। जो है आपका ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में इसे जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। और ये जो है विक्रमजीत जो है इसके जो बार्क के जो है माप विज्ञान के प्रमुख इनको जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। तो कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो डाउनलोड करके इसको रिवाइज करना है, ठीक है। थैंक यू।